तुम्हारे इस टाइट शेड्यूल में मेरे लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करो। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे इतना समय दे रही हो, इसका मतलब वो भी हम डॉक्टर लोग सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करके एक एक पेशेंट का इलाज करते हैं, और अगर उनसे एक भी पैसा मांग लो तो हमें दोषी ठहराते हैं। वैसे समाज का सेवा है ना, इन पर बात करने से कोई फायदा नहीं। जिसका किस्मत में जो लिखा है उसे वही मिलेगा। मैं बचपन से ही कष्ट झेल रहा हूँ, नहीं तो दुनिया में कितने सारे लोग पड़े हैं, फिर भी मेरे पिताजी ने जो नाम रखा है रामकृष्ण पिल्लई, मेरे नाम को सुनते ही पूछते हैं कंपाउंडर हो क्या? क्या हुआ, मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। एक हिसाब से मैं तुम्हें बोर ही करने आया हूँ। मुझे बर्दाश्त करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी का ये पल खुशी के माहौल में बदल जाने दो, मेरी यही चाहत है। इसीलिए यहाँ पर आने के लिए कहा था तुमसे। शालिनी, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, ऐसा तुम्हें भी लगा क्या? ये कैसी बात कर रहे है क्या? मेरे सवाल का जवाब दो बस। मैं तुम्हें खड़ूस लगा हूँ क्या? सच बताओ। नहीं। एक लड़की का पीछा करने वाला लगा हूँ क्या? कोई घमंडी इंसान लगा हूँ क्या? नहीं। जरूरत पड़ने पर प्यार करने के लायक है, ऐसा लगा क्या? हाँ। एक लड़की के साथ जिंदगी जीने की योग्यता है, ऐसा लगा है क्या? हाँ। पक्का? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। क्या? एक मंगलसूत्र माँ ने खरीद कर रखा है, क्या वो मंगलसूत्र तुम्हारे गले में बांध दूं? बोलो, बंधवाओगी? अगर बोलने में शर्म आ रही है तो इशारा ही कर दो। देखो, तुम गलत मत समझना, मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। मैं मोहन के आने का इंतजार कर रही हूँ। शालिनी, जब मैं अंधी थी तब वो हर वक्त मेरे साथ रहता था, चाहे सुख हो या दुख, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था। उसी की वजह से मेरी आंखों की रोशनी वापस आई, लेकिन आज वो ही मेरे साथ नहीं है। शालिनी, ये बात कभी बताया क्यों नहीं तुमने? बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई। अब इस बात को छुपा कर रखने का कोई फायदा नहीं। मुझे नाम और शोहरत कुछ नहीं चाहिए। मोहन से एक बार मिल लूं काफी है। घर से जब निकलता हूँ तो माँ हमेशा कहती है राहु काल देख कर जाओ। मुझे इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, आज तक मैंने उसे देखा भी नहीं है। आज ही पहली बार राहु काल को देख के आया था। अभी राहु काल में कुछ काम नहीं बनेगा, है ना शालिनी? इस रामा की किस्मत में जो भी लिखा है वही मिलेगा। अरे बाप रे, ये कौन है? श्री है क्या? अरे बेटा, तुम यहाँ कब आए? हाँ, तुम्हें भूख लगी है? देखो बेटा, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाने वाले बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। चिक्कू अभी बहुत बड़ी गायिका बन गई होगी, है ना कौवा दीदी? इस मंदिर के बाहर बैठकर ना जाने कितने साल गुजार दिया मैंने। तब से लेकर आज तक कितने लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हैं। उनमें से कुछ लोग थोड़े दिन के लिए हमेशा दिखेंगे, नहाकर तिलक लगाकर नारायण का नाम लेंगे, भगवान के पैरों में गिरकर अपने काम को निकलवाएंगे, बाद में नहीं। थोड़े दिन तक वापस फिर मुड़कर देखेंगे भी नहीं। बाद में आएंगे तब आएंगे जब कोई परेशानी होगी। तरक्की मिलने के बाद इंसान भगवान को भूल जाते हैं, इसमें इंसान को भूल जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। चिक्कू बहुत अच्छी लड़की है कौवा दीदी। कौवा दीदी आप देख लेना, मुझे देखते ही वो पहचान लेगी और दौड़ कर आएगी। आएगी ना कौवा दीदी? आएगी बेटा, वो बहुत अच्छी लड़की है, एक दिन आएगी।
कौवा दीदी, ज्योतिष कौवा दीदी, आप हमेशा यहाँ बैठती हाँ हैं? बैठती हूँ, क्या बात है? कौवा दीदी, आप इस मंदिर में आने जाने वाले को जानते हो क्या? हमेशा आने वाले को जानती हूँ। मोहन नाम के आदमी को जानती हो? एक इलायची का व्यापारी। हैं? इलायची का मालिक? बहुत अमीर इंसान है, कार में आता है, नौजवान लड़का है। इधर वो हमेशा आता है, इतना तो मैं नहीं जानती हूँ। वैसे बात क्या है? एक बार अच्छे से सोचकर देखो ना। मुझे और मेरे तोते के नजर को धोखा देकर 2 दिन तक यहाँ कोई भी शख्स जा नहीं सकता है, लेकिन एक नौजवान लड़का मोहन नाम का इलायची का व्यापारी है क्या? हाँ, ऐसे आदमी को मैं नहीं जानती हूँ। अगर मैं नहीं जानती तो यहाँ कोई भी नहीं जानता होगा। सर जी, आपके हाथ को देखूं क्या? मैं भविष्य बताती हूँ। नहीं, इन दिनों मेरे बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं, बता नहीं सकता। ज्यादा डिटेल्स जान लिया तो तालाब में कूदकर मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। चलता हूँ। क्या बात है रामा, कुछ खबर मिली क्या? मिली, लेकिन लेकिन शालिनी, कुछ दिन तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा। अब मोहन, यही नाम था ना उसका? हाँ, ऐसा ही मैं जानती हूँ। इलायची का व्यापारी है, पक्का जानती हो ना? हाँ, मोहन कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता था। क्या बात है रामा, कुछ तो खबर मिली है, ऐसा बोलो। उस आदमी की कुछ खबर तो मिली है, लेकिन वो आदमी जर्मनी टूर में गया है। वो 4-5 महीने के बाद आएगा। रामा, तुम सच बोल रहे हो क्या? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा शालिनी? जब मैंने लोगों से पूछा तो सबने यही जवाब दिया, और जर्मनी का कोई एड्रेस नहीं है। टूर बोला तो कई जगहों पर जाता रहेगा। कुछ भी हो, उसे मिलने के बाद शालिनी तुम शांति से सो तो सकती हो। मोहन से मिलने तक मुझे चैन ही नहीं मिलेगा। शालिनी, मुझे पता है, हम जिससे प्यार करते हैं उसे खोने के बाद कैसा दर्द होता है। सॉरी, मैंने अनजाने में कुछ बोल दिया हो तो शाम को मिलेंगे। वैसे जर्मनी का कुछ कांटेक्ट नंबर मिला तो मैं बताऊंगा। किधर? कुछ नहीं। जा बाहर निकल जा। जा। शालिनी। शालिनी? कौन सी शालिनी? अरे बाहर निकल जा यहाँ से। बोल रहा हूँ ना, बाहर निकल जा यहाँ से। अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बाहर निकल यहाँ, बाहर निकलो यहाँ से। रुक रुक, जा जा यहाँ से। अरे मुझे शालिनी से मिलना मैं है। यहाँ से जाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? निकल जा यहाँ से, तेरे लिए ठीक नहीं हुआ, पुलिस को खबर कर दूंगा मैं। जा यहाँ से, जा, निकल। मुझे शालिनी से मिलना है। इसे बैठा क्यों रहे हो? गद्दार कहीं का आया मिलने के लिए? तू मुझे जानता नहीं है। शालिनी, बैठो। अरे बैठो। जेल में तुम खुश थे क्या? शालिनी कहाँ है? वो बस आ ही रही है। मैं जानता हूँ, शालिनी मुझे नहीं भूल सकती। वो कभी नहीं भूल सकती मुझे। पक्का? सच में। अबे बेवकूफ कहीं के। आज उसकी औकात और तुम्हारी औकात में तुम्हें पता है कितना फर्क है?
मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? वो आज रानी की जिंदगी जी रही है और तुम? वैसे अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे बोलो, मैं देता हूँ। मैं मदद मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ एक बार शालिनी से मिलना चाहता हूँ। शालिनी से मिलके मैं चला जाऊंगा। एक बार मिलने दो। रुको, तुम नहीं मिल सकते। फिलहाल के लिए उससे मिलने के लिए बहुत से लोग आए। हाँ, यही था। अरे मैंने यही शोर मचा रहा था। मेरे घर क्या क्या खड़ा कर रहे हो? शोर मचा रहा था। ले जाओ, अंदर गाड़ी में डाल चल, दो मत इसे। मानो मेरी। हाँ, अरे बैठ। ले जाओ। हाँ, यही था। मैं कह रहा हूँ ये था। ले जाओ। अरे तू नहीं मिल सकता। चल चुपचाप गाड़ी में बैठ। शालिनी से मिलेगा। बैठ जाओ गाड़ी में। मैंने कहा गाड़ी में बैठ। चल अंदर चल, दो अंदर चल। उससे थाने में बात कर। चल। क्या हुआ भाई? कोई तो तुमसे मिलने के लिए शोर मचा रहा था। यहाँ कोई नहीं है क्या? हाँ, क्या चाहिए? मैं तुम्हारी माँ। आप कौन हो? जाके बुला के ला, जल्दी जा। ओ, अच्छा तुम मुझे पहचानोगे कि नहीं? कौवा दीदी, ऐसा सब लोग मुझे बुलाते हैं। कौवा दीदी। आइए बैठिए कौवा दीदी। तुम्हारी खातिरदारी को स्वीकार करने नहीं आई हूँ यहाँ। तुम्हें पैसा मिला ऐसा सुना मैंने। तुम आजकल बहुत बड़ी गायिका बन गई हो वो भी सुना। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे ये भी सुना कि साथ साथ घमंड भी है। तो मुझे तुमसे मिलना ही पड़ेगा, है ना? बिना देखे कौवा दीदी कैसे भरोसा कर सकती कौवा थी? दीदी? चुप, आगे से नाम मत बुलाना। पहले मंदिर के पास छोटा सा फूल का दुकान चलाती थी। उसी लड़की को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझे कौवा दीदी बुलाती थी। लेकिन तुम्हारी वजह से आज उस गली में बहुत सारे बेईमान और कुत्ते पल रहे हैं, लेकिन मैं उन पर थूकूंगी। मुझे आप गलत समझ रही हो। सही कहा, मेरा दिमाग फिर गया है। तुम एक बेचारी मासूम हो ऐसा मैं सोचती थी। एक अच्छी दिलवाली हो ऐसा सोचती थी मैं। सोचा था बहुत प्यार करने वाली लड़की होगी, लेकिन सब गलत सोचा। तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है ऐसा सब लोग बोलते थे, पर मैंने भरोसा किया। गलत थी मैं। अब तुम अंधी बन चुकी हो, बहरी हो गई हो, तुम घमंडी हो गई हो। जो तुमसे प्यार करता था उससे ना पहचान पाओ, इतनी बुरी हालत है तुम्हारी। तुम्हारी आंखों में वो क्षमता नहीं रही। कौवा दीदी आप जो बोल रही हो समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? समझ में आया होगा तब भी तुम ना समझने का नाटक करोगी। तुम्हारे लिए जिसने आंख, नजरिया, शोहरत दिया तुम्हें, उस मासूम लड़के को देखकर तुमने पहचाना नहीं? बोलो। तुझे सामने से देखकर पुकारा भी उसने, तब भी नहीं पहचाना उसे? बोलो। ओ, तुम्हारी औकात के बराबर नहीं है ना वो। अरे वाह, पूरा परिवार है यहाँ पूरे जायदाद को हड़पने के लिए। दीदी पहले मेरी बात तो सुनो। अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनने का। सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना, काफी है। दिल शांत हो गया है। चाहे किसी को भी भूल जाओ, लेकिन उसे मत भूलना। तुम्हारा वो मोहन मेरे सामने आके रोने लगा। कहाँ चली गई मेरी शालिनी? अब वो एक महल में रहने लगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसे कभी मत भूलना बेटी। अबे चुप, नालायक कहेंगे। जाने से पहले एक और बात कहनी है तुमसे। अगर दोबारा सड़क पर नहीं आना है तो इन कुत्तों को यहाँ मत पालना। दीदी हेलो, रामा है क्या? अच्छा बेटा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, क्या हुआ? तुम पी रखे हो? हाँ हाँ कौवा दीदी, आज मैंने पिया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक शालिनी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। तो मैं क्या करता? शालिनी के मिलने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी कोई प्यार करने वाला है, लेकिन मेरे से गलती हो गई। वो गायिका बनने के बाद मुझे भूल गई।
मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी कौवा दीदी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी पी ली ताकि दुख ना हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जाता हूँ। कहाँ पर? मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे चीकू को मैंने जिस सड़क में देखा था उस सड़क में मैं अभी नहीं जी सकता। जब भी इस सड़क को देखता हूँ तो उसकी बहुत याद आती है। मैं जाता हूँ बेटा कौवा सुनो, दीदी। मैं इधर अब आ उसके जाओ। बिना नहीं रह सकता। बेटा। कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अरे दोबारा मेरी बात यहाँ तो नहीं सुनो। आऊंगा। नहीं कौवा दीदी, कभी नहीं आऊंगा। क्या हो गया इसे? क्या बात है? कौवा दीदी, आप मुझे पहचानते हो क्या? उस दिन मैं मोहन नाम के आदमी को ढूंढने आया था। हाँ, याद है मुझे। शालिनी जिसके बारे में बोल रही थी, उस दिन आप बोल रही थी ना, उस आदमी को जानती हो? आप कुछ पूछ रहे थे इलायची के मालिक के बारे में ना? जो अंधी थी उसके साथ श्री कुट्टन ने एक इलायची व्यापारी का नौटंकी कर रहा था, वो धोखा देने के लिए या फायदा उठाने के लिए। लेकिन ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस झूठ की वजह ही सारी वजह है। अरे बाप रे, ये सब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, और किसी ने जानबूझ के भी नहीं किया है, लेकिन जो होना था वो पूरा हो चुका ना। सुनो बेटी, मैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सब किसके लिए गा रही हूँ? किस लिए गा रही हूँ? मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? हम इसीलिए आए हैं, मोहन कहाँ है ये जानने के लिए, उसे लेकर जाने के लिए। वो कहाँ पर है मुझे बता दीजिए। मोहन, वो मोहन मोहन? कहीं चला गया, लेकिन मैं नहीं जानती कहाँ। उसने कहा था वो वापस नहीं आएगा। जहाँ भी होने दो, हम उसे ढूंढ निकल। डोंट बी स्लीप, कम ऑन।